बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं महमूद फन फूड में। आज मैं आपके लिए लेके आए केक जो बहुत ही आसान, जिसमें हमें बेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके लिए ये मैंने बिस्किट लिए हैं, ये देखें, ये बासानी मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये मैंने बिस्किट ले लिए हैं और 1 कप मुझे चाहिए दूध। ठीक है, इधर हम दूध रख लेते हैं और साथ हमें चाहिए एक मोल्ड। वो आप पर डिपेंड करता है किस साइज़ का आपको चाहिए। मैंने ये नॉर्मल साइज लिया। ठीक है, अब ये हमने क्या करना है, ये जो उनसे बिस्किट है ना, मैं हल्के से डिप करके ना अपने मोल्ड के अंदर ना, ये देख दूध में इसे साइड पर कर लेता हूँ, मोल्ड में आपके आगे सामने रख लेता हूँ। ये देख, ये हल्का सा इस पर डिप कर लें। ये जो उनसे बिस्किट है ना, इसको आप दूध में डिप जाएंगे, मैंने दूध में डिप कर लिया, इसको इधर लगा दें। ठीक है, ये आप दूध में डिप करेंगे, ये स्पंज की शक्ल ले लेंगे थोड़ी देर बाद ना। तो ये मैं इनको आपको लगा के ना फिर दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें इधर से हल्का, ये दूध में डिप किए, देखें इधर से कैसे सॉफ्ट हो रहे। ये बड़े आराम से, आपको काटने भी नहीं पड़ेंगे, कुछ नहीं, बड़े आराम से ये हो जाएंगे। ये देखें, ये इस तरह मैंने इसमें लगा लिया। ठीक है, अब इसको मैं रखने लगा हूँ फ्रिज में और क्रीम ले आते हैं, क्रीम को व्हिप करते हैं। चलें जी, ये देखें, ये मैंने क्रीम ले लिया है, 400 ml ली है। ठीक है, फुल ठंडी ली है ये, इसको आपको भी मुझे नज़र आती होगी। चलें, अब इसमें हम क्रीम चीज़ का यूज़ करेंगे। हमें तकरीबन इसमें हम 200 ग्राम इसमें क्रीम चीज़ शामिल करेंगे। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसमें क्रीम चीज़ किस लिए डालनी है। और तो वो ये शामिल कर लें। तो इसे ना हम बीट करते हैं पहले थोड़ा सा, फिर इसमें हम शुगर शामिल करेंगे। ये देखें, ये थोड़ी सी मैंने व्हिप कर ली। अब इसमें 1 कप हम आइसिंग शुगर डाल रहे हैं। ठीक है, इसमें आगे मैं टेस्ट के मुताबिक देख लूँगा, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं और मज़ीद डाल लूँगा, नहीं तो ये काफ़ी होगी। ठीक है, इसे बीट कर लेते हैं। ये देखें जी, मुझे हल्की सी शुगर कम लगी थी, चीनी मैंने इसमें थोड़ी सी हल्की सी और शामिल कर लिया। उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये भी तकरीबन हो गया। ये देख, ये जैसे जब इसके साथ ऐसे आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि ये ओके है। ठीक है, अब इसको मैं स्पैचुला से ज़रा थोड़ा सा और करूँगा, तो फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना। चलो जी, वनीला इसमें डालना भूल गया था, ये इसमें 2 से 3 कतरे अपने टेस्ट के मुताबिक आप कर लें शामिल। ठीक है, मैं इसे हल्का सा मिक्स कर लेता हूँ, फिर आपको अगला स्टेप बताते हैं। चलें जी, अगले करते हैं। ये मैंने फ्रीज़र में इसे निकाल लिए हैं। ठीक है, ये देखें कैसे ठहर गए हैं ये। अब हम इधर अपना ये क्रीम डालते हैं इसमें ज़्यादा सारी, तो इसको थोड़ा सा सेट कर लें। ठीक है, ये देखें जी, इसको मैंने कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने वही स्टेप दोबारा करना है कि अपने बिस्किट को हमने दोबारा दूध में डिप करना है और इसके ऊपर इसी तरीके से फिर हमने वही बिस्किट लगाने हैं। ठीक है, उतनी क्वांटिटी में, नीचे भी मैंने 8 के 10 लगाए थे, अब फिर उतने ही लगेंगे। ठीक है, ये देखें जी, अब ये उसी तरीके से फिर हमने इसको कर लिया। अब फिर इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे अपनी, इसी तरीके से वही प्रोसीजर फिर हम करेंगे। चलें जी, ये देखें जी, ये मैंने तीसरी लेयर इस पर लगाई इसी तरीके से। ठीक है, अब फिर इसके ऊपर वैसे हम क्रीम लगाएंगे व्हिप की हुई, तो इसको दोबारा क्रीम लगा लेते हैं। चलें जी, ये देखें, अब तीसरी लेयर भी लगा के हमने इसे स्मूथ कर लिया। अच्छा, ये जो होते हैं लेवल करने के लिए इसको लाजमी साफ़ करा करें, एक हर दफ़ा फेर के तो इसे साफ़ करें ताकि मज़ीद अच्छा बैलेंस आता है ये। अब इसे हमने ये करके क्या करना है, हमने अब इसे हमने फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना। हमने फ्रीज़र में इसलिए रखना है कि ये हमें फुल ठहरा हुआ चाहिए, हमें ये क्रीम केक में ठहरा हुआ, ताकि जो हमने इसके साथ अगला स्टेप करना है उसके लिए हमें क्रीम, ये जो सी क्रीम है बिल्कुल ठहरी हुई चाहिए। अब मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगा 1-2 घंटे के लिए, 1 या 1.5 घंटे के लिए, तो फिर अगला स्टेप करेंगे। चलो जी, मैंने केक फ्रिज में रख दिया। फ्रीज़र में मैंने आपको बताया था रखने के लिए, उसमें रखा हुआ तकरीबन हमारा जिस तरह का हमें चाहिए उस तरह का हो गया। अब ये मैंने 200 ग्राम वाइट चॉकलेट ले लिया, इसे मैं मेल्ट कर लूँ, तो फिर मैं बताता हूँ आगे हम क्या करेंगे। चलें जी, ये देखें मैंने क्रीम मेल्ट कर ली। ठीक है, चॉकलेट मेल्ट कर ली। हमेशा इसे स्टीम में करा करें, डबल बॉल करके ना। अब इसमें क्या करना है, हमने थोड़ा सा ग्रीन कलर डालना है। ठीक है, या आप मिलाओ भी इसे साथ साथ, थोड़ा सा मैं डालता हूँ। ये आपने जिस तरह का मुझे कलर चाहिए उस टाइप पर आगे मैं इसे छोड़ दूँगा। इसे
इसको मैं सही ग्रीन कलर कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कितना ये डाला था। ये देखें जी, जिस तरह का मुझे ग्रीन कलर चाहिए था मैं उस तरह ले आया हूँ। ठीक है, अब इसको हम साइड पर कर लेते हैं। मैं अपना केक को पकड़ लेता हूँ। केक मैं आपको दिखाता हूँ किस कंडीशन में मेरा, ये देखें, इसको मैंने फ्रोज़न में रखा था। ठीक है, अब ये साइड से आपको बिस्किट वगैरह और जिनसे हमने कल लगाए थे वो नज़र आ रहे होंगे। मैं आप चाहें तो इधर क्रीम भी लगा सकते हैं, पर मैं नहीं से पर क्रीम लगाऊंगा, मैं इसे ऐसे ही रखूँगा। अब क्या करना है, हमने अपनी जो सी चॉकलेट है ना हमारी, इसको थोड़ा थोड़ा करके अब इसके सेंटर में हमने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्रोज़न में रखना है केक। ठीक है, आपने फ्रोज़न में रखेंगे क्योंकि ये चॉकलेट ये थोड़ी सी गर्म होती है, तो उसी ये ना कि आपका केक ख़राब हो जाए। तो फ्रोज़न में हो जाएगा वो, साथ साथ आपकी चॉकलेट भी अपनी पकड़ती जाएगी अपना। ठीक है, तो ये देखें, इसके ऊपर मैंने सिर्फ चॉकलेट डाली है। ठीक है, ये देखें साइडों पर अब होता जा रहा है। ये नीचे प्लेट रखने का ये मकसद है कि चॉकलेट नीचे नहीं गिरेगी, इसमें रहेगी। अब ये दे लें, साइडों से ये कवर होता जा रहा है, जिधर से सफ़ेद रहेगा उधर से सफ़ेद रहने देना, मैंने नहीं इसे कुछ भी करना। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए इसमें रखते हैं फ्रिज में कि चॉकलेट हमारी ठहर जाए, फिर हम इसके ऊपर चांद सितारा बनाएंगे। देखें, ये मैंने, अब गर्मी बड़ी है, अभी भी ये मैं अपनी जगह पर ठहरा नहीं, पर ये मैंने मोती लगा दी हैं इसको चॉकलेट वाले। तो ये लगा के ये मैं कोकोनट डाल रहा हूँ इसमें। ठीक है, कोकोनट क्रश हुआ हुआ ना, तो वो लगा रहे हैं। तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, आपको पता है। हालांकि ये वाले स्टार तो होते नहीं, पर बच्चों ने कहा था कि ये लगाने हैं, तो मैं कहा चलो लगा देते हैं। ये बच्चों की फरमाइश पर केक बन रहा है, तो मैं कहा चलो बच्चे खुश हो जाते हैं। साथ में 14 अगस्त आ गई कल, हाँ 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त है। कल सारे पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक है। ये देखें जी, हमारा केक तैयार हो गया। देख लें, ना हमने कोई बेक किया, ना कोई स्पंज बनाया, बस चंद चीज़ों से केक बना दिया। अब मैं ये आपको काट के नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे बेटा ही घर नहीं है, उन्होंने काटना है ये कल 14 अगस्त को। तो हो सका तो जब वो काटेंगे तो मैं हो सकता है इसके अंदर की ना आपके साथ ना शेयर कर दूँ कि अंदर से ये कैसा स्पंज है, कैसा नरम बना हुआ है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।